हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह। मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। और आज जो हमारा वीडियो है पार्ट नंबर 8, ये लास्ट वीडियो हमारा, ठीक है। आज ही हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो जाएंगे। और जो अगली वीडियो जो आएगी, ठीक है, कल जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी अगली वीडियो में। तो आज हमारी लास्ट वीडियो, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40, ये चारों क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही है, ठीक है, और एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चन है ये चारों। तो मैं आपको 37, 38 और 39 तीनों नहीं करा रहा हूँ, केवल मैं आपको लास्ट वाला 40 करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 40 आपको समझा दूंगा तो 37, 38 और 39 ये तीनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, 40 करा रहा हूं मैं आपको। कौन सा करा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 40 करा रहा हूं। इसमें क्या है देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि इन ए सिस्टम टू चार्जेस QA है जो कि आपका प्लस 1.5 माइक्रोकूलम है, और QB है आपका जो कि माइनस के 1.5 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए कितना दे रखा है? माइनस यानी कि प्लस के 2, ठीक, माइनस के 2 mm, 0,0 इन्होंने यहां पर इसको लिया है। ये हम यहाँ पर ले रखा है इन्होंने B पॉइंट, और इसको माना है A पॉइंट, ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसको चेंज कर लेना, A और B, ठीक है। इस तरीके से मान रखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और देखिए कितना दे रखा है इसमें, और B पॉइंट दे रखा है प्लस के 2, ठीक है, प्लस 2 mm, 0,0, और इसके बाद में दे रखा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। अब देखिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इसको A मान सकते हैं, इसको B भी मान सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको आगे पीछे A को B को A मान सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो ऐसा ना सोचे कि सर ने ऐसा कर दिया है या वैसा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी A मान सकते हैं, किसी को B मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन खत्म। 40 वाला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले ना हमको QA चार्ज दे रखा है, कितना है? माइनस के 1.5 माइक्रोकूलम, और QB हमको दे रखा है प्लस 1.5 माइक्रोकूलम। और इस तरीके से हमको इनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है? बीच की डिस्टेंस जो होती है, देखो बीच की डिस्टेंस क्या, देखो मिड पॉइंट से प्लस 2 mm, और ये मिड पॉइंट से 2 mm इधर को, यानी कि 2 mm इधर को और 2 mm इधर को। वैसे ये भी हमारा चेंज हो जाने चाहिए, प्लस माइनस ऐसे हो जाने चाहिए ये भी, क्योंकि इधर के लेफ्ट डिस्टेंस को माइनस लेते हैं और राइट वाले को प्लस लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखिए, ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट से 2 mm इधर को और मिड पॉइंट से 2 mm इधर को, तो टोटल कितना हुआ है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 mm आ गई, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर, यानी टोटल 4 mm। तो हम लिख देंगे 4 mm, और mm का मतलब हो गया 4 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? इसको हम कर लेंगे 1.5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ऐसे इसको कर लेंगे हम 1.5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना था P, जो कि इतना होता है Q × 2L, ठीक है। और यही फॉर्मूला लगेगा 37, 38, 39 में। उसमें भी आपको क्या दे रखा होगा? 2 चार्जेस दे रखे होंगे जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे नेचर में। दो चार्ज दे रखे होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, तीनों क्वेश्चनों के अंदर देख सकते हैं आप, ठीक है। और आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना है Q × 2L लगेगा तीनों क्वेश्चनों में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में आपके Q × 2L ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो कोई भी एक चार्ज उठा लेंगे, माइनस प्लस को नहीं देखना है, उनके मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो कोई भी एक चार्ज उठा लो जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है, 1.5 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी है? 2L, जो कि कितनी है हमारी? 4 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो 15 चौका 60 हो गया, यानी कि 6.0 × 10⁻⁻9, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा? कूलाम मीटर, यही आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपको 37, 38, 39 में करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 करा रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41 को मैं थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है? देखो, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज का इक्वल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी। और लेकिन क्या होते हैं? एक प्लस का होता है, एक माइनस का। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 2 मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेचर में अपोजिट चार्ज दे रखे हैं आपको, यानी QA और QB मान सकते हो आप। और उनके बीच की डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी कि एक तरीके से 2L डिस्टेंस दे रखी है। अब आपको क्या करना है?
डाइपोल मूवमेंट निकालना है, पी क्या होगा, q इंटू 2l। तो q क्या आएगा, कोई भी एक चार्ज यानी 1.6 10⁻⁻⁹ और डिस्टेंस 2l कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। चार्ज उठाइए 1.6 10⁻⁻⁹ और डिस्टेंस उठा लीजिए 0.53 गुणा 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डाइपोल मूवमेंट निकल जाएगा। जो पीछे किया था ना फॉर्मूला वही करना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें जो पार्ट नंबर 2 है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो देखिए ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है यानी कि इस तरीके सर्कुलर ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम के आएगा, ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस के लिए डाइपोल कितना आएगा, सपोज करो पॉजिटिव, तो हाफ डिस्टेंस जब घूम के आएगा 360 तक आएगा, एंगल 360 पूरा घूम जाएगा 182 360। ठीक है, तो कितना आएगा डाइपोल मूवमेंट, वही आपका नेगेटिव आएगा। तो दोनों को जब ऐड कर दोगे टोटल के लिए तो क्या आएगा, फिर से 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे एक रिवॉल्यूशन के लिए डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट है। तो आई थिंक आप कर सकते हो। इसमें 41 को मैंने डिस्कस कर लिया है, आप खुद ही करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 42 ले रहा हूँ। देखिए 42 में क्या है, 3 चार्जेस -q + 2q और -q, -q है, फिर +2q है और तीसरा -q है। ठीक है, प्लेस्ड एट ए वर्टिसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसिस पर रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी, ए साइड और ए साइड। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना हमें। अब देखो मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस 2q को है ना, मैं +2q को +q और +q कर देता हूँ। कितना है, +2q लिखा हुआ है ना, +q और +q कर दिया मैंने, यानी कि इसको +q तो मैंने यहाँ ले लिया है और +q मैंने यहाँ कर दिया है। अब देखो यहाँ से 2 डाइपोल बनेंगे, +2q है ये आपका बी पॉइंट पर, +2q चार्ज है, तो मैंने +q अलग कर दिया, +q अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि डाइपोल जो बनता है ना उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेचर में अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो देखो +q -q यानी एक डाइपोल यहाँ बन गया, +q -q तो एक डाइपोल हमारा यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 2 डाइपोल बन जाएंगे, इसलिए मैंने 2q को q में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो है हमारा -q चार्ज, यहाँ सेम चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट नेचर में भी कैसे है, एक जैसे माइनस, तो ये डाइपोल नहीं है। तो आपको एक बार इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना है, एक इस वाले डाइपोल के लिए मूवमेंट निकालना है। ठीक है, और दोनों को क्या कर देना, हमें रिजल्टेंट फाइंड कर लेना दोनों का। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए एक काम करते हैं, हम पहले इस वाले का डाइपोल मूवमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने डाइपोल मूवमेंट क्या ले लिया है, P1 ले लिया है। भाई इसके वजह से डाइपोल मूवमेंट कैसा आएगा, माइनस से प्लस की ओर होता है ना, तो इसलिए डायरेक्शन क्या आएगी, P1 मान लिया। इन दोनों ये पहला डाइपोल है और इसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट को मैंने P1 मान लिया है, जो कि इधर होगा। अब देखिए ये हमारा एक दूसरा डाइपोल बन रहा है। ठीक है, BC पर हमारा दूसरा डाइपोल है, इसका मूवमेंट कहाँ आएगा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी। सपोज करो ये हमारा P2 हो गया है। ठीक है, अब देखो इनके बीच का एंगल भी देख लेते हैं कितना है। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल क्या होंगे, 60 60 60, यानी एंगल कितना 60, और ये क्या है, इसके सामने का एंगल है, तो ये भी कितना होगा, बिल्कुल 60 होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से देखिए, जब 2 हमारे वेक्टर क्वांटिटी हो और उनके बीच में एंगल बन रहा हो तो उनका रिजल्टेंट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम पैरेललोग्राम मेथड से निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है, उससे हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें P1 और P2 की वैल्यू भी निकाल कर रखनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ P1 कैसे निकलेगा हमारा, Q इंटू 2L। ठीक है, इन दोनों के बीच में चार्ज कितना, Q ही तो है भाई, चार्ज हमारा -q + q है तो उनका मैग्नीट्यूड Q ही तो रहेगा, किसी का भी उठा लीजिए। और डिस्टेंस कितनी है हमारी, A डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, A डिस्टेंस, यानी कितना आ जाएगा हमारा QA आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देखो कितनी है, A to B, कहाँ है, A to B है। इसी तरीके से अब हम P2 उठा लेते हैं, यानी इस वाले डाइपोल का मूवमेंट P2 जो आ रहा हमारा ये, इसको निकाल लेते हैं। कैसे आएगा हमारा, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, यानी चार्ज कितना है आपका Q ही है इसमें, और डिस्टेंस कितनी है, फिर से A है। ठीक है, तो 2L डिस्टेंस कितनी है, A, यानी कितना आ जाएगा, फिर से QA आ गया। और इसकी डायरेक्शन क्या है, B2C, क्या है, B2C है। तो इससे P1 P2 निकाला। अब हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है।
ठीक है, उसको मैं p मान लेता हूँ। कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस करके दूसरे वाले का स्क्वायर, और 2p1 p2 cos थीटा, यही फॉर्मूला लगता है। देखो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है पैरेललोग्राम मेथड में फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट फाइंड करने का। दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ओके, इस तरीके से निकलता है हमेशा। अच्छा ध्यान से देखें, p1 की वैल्यू क्या है, qa है, qa, और p2 भी हमारा qa है, क्या है, qa है, और फिर से 2, p1 यानी कि qa, p2 यानी कि qa, और cos थीटा कितना हमारा 60 है। ओके, अब जरा यहाँ से मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये देखो 2q स्क्वायर ए स्क्वायर, 2q स्क्वायर ए स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से ये 2 खत्म, तो इधर से आपका क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर में से आपका क्यू ए बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, ओनली 3, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। डाइपोल मूवमेंट है यानी कूलम्ब मीटर, ठीक है, तो क्यू ए अंडर रूट 3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, दोबारा से देख लेंगे इस वीडियो को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए हमारा एक डाइपोल दे रखा है ए बी, ठीक है, ये प्लस के 5 × 10⁻⁷ कूलाम है, ये प्लस माइनस के 5 × 10⁻⁷ कूलाम है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी एक्सियल पोजीशन पर यानी एक्सियल लाइन पर पॉइंट ले लिया मैंने P, तो एक्सियल लाइन पर 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा एक ध्यान से देखिए, ये जो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो आती है वो हमेशा मिड पॉइंट से ली जाती है। कहाँ से, मिड पॉइंट से। तो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस प्लस के 5 × 10⁻⁷ कूलम एंड माइनस के 5 × 10⁻⁷ कूलम आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन पर। अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए जो बीच की डिस्टेंस होती है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हमेशा 2l लेते हैं, और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी दे रखा हो तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हमेशा 2l ही लेते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सियल पोजिशन पर आपको जो डिस्टेंस ले रखी है ना 50 सेंटीमीटर, वो हमेशा मिड पॉइंट से ली जाती है। ठीक है, तो वो हमारी स्मॉल r से रिप्रेजेंट होती है। तो आपको क्या करना है, एक्सियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है P पॉइंट पर। ठीक है, तो एक्सियल वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेरिवेशन कराया था, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 1/4πε0 और 2p/r⁴ ध्यान होगा आपको। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें p की जरूरत पड़ेगी, और हमको इसके अंदर p कहीं नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले p फाइंड कर लेना हमें। तो गिवन डाटा से पहले p फाइंड कर लीजिए, और फिर इस फॉर्मूले को लगा करके इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। सबसे पहले हम p फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे q, ये यानी कि p जो हमारा फाइंड होगा कैसे होगा, q × 2l। ओके, q कितना हमारा चार्ज 5 × 10⁻⁷, और 2l डिस्टेंस कितनी है हमारी 10⁻², यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। ठीक है, 5 × 10⁻⁹ हो गया, P निकल गया। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे 1/4πε0 और 2p/r⁴। सही है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है 2, p की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई 5 × 10⁻⁹, और r⁴, r कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 10⁻², और इसकी होल पावर 3। ठीक है, देखिए 5 × 10 10 निम्बन 90, 5 × 10 10 निम्बन 90 हो गया, 10 की पावर देखिए 9 से -9 खत्म, यानी 90 ही रह गया ऊपर। कितना होगा 5 × 10 निम्बन 90, और ये कितना आएगा, देखो 50 × 50 × 50, 3 बार करेंगे हम, 50 × 50 × 50। ठीक है, और ध्यान से देखिए 50 की पावर 3, 10 की पावर -2 की पावर 3, यानी 10 की पावर -2 × 10⁻² × 10⁻², यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर
माइनस के 6 आ गई, यानी -2 पावर, फिर -2 पावर और फिर -2 पावर, तो -6 पावर होगी। ठीक है, अब ना एक काम कीजिए, मैं आपको यहाँ से सॉल्व करने के लिए आपको खुद को देता हूँ। ठीक है, 50 गुणा 50 गुणा 50, 5 पंजे 25 पंजे 125 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, इसको ना आप खुद ही सॉल्व करेंगे और मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 720। कितना आएगा इसका आंसर आएगा, मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा इसका 720 आएगा न्यूटन पर कूलम। अब देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे, किसकी कैलकुलेशन पावर मजबूत है। देखते हैं, आंसर 720 न्यूटन पर कूलम आएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 44 होगा, उसमें आपको 2 चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है और एक स्मॉल आर डिस्टेंस भी दे रखी है। यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले तो वही निकालना है, Q × 12 निकालना है। अगला क्वेश्चन 44 के अंदर Q × 12 से आप क्या निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके इस तरीके से आप डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इस डायपोल को क्या कर देंगे, 90 के एंगल पर घुमा देंगे, यानी 90 के एंगल पर घुमाएंगे तो इस तरीके से डायपोल के क्या आएगा, परपेंडिकुलर लाइन पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अब जब 90 के एंगल पर जब डायपोल को आप घुमा देंगे, ठीक है, तो वहां आपको एक्सियल पोजीशन का ना लगा करके, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, एक्सियल की बजाय इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड करना होगा। तो सेकंड पार्ट जब आप देखो, फर्स्ट पार्ट तो आपका एक्सियल पोजीशन पर ही निकालना है, इस तरीके से सेम। ठीक है, दूसरा 90 के एंगल पर घुमाने पर डायपोल की एक्सियल की बजाय इक्वेटोरियल पर आ जाएगा फिर आपका। तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसमें 1/4πε0 P/r की पावर 3 होता है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, पहले का हाफ आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको दूसरा भी निकालना आ जाएगा आराम से। तो एक्सियल पर निकलेगा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पर निकल के आ जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको मालूम होते हैं, दोनों में रखिए और सॉल्व कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 को मैं नहीं करा रहा हूं, अब लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है स्क्रीन पर आपके सामने। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट 1 कूलम मीटर। तो डायपोल मूवमेंट कितना, 1 कूलम मीटर है, इज प्लेस्ड एट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम। 2 न्यूटन पर कूलम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और आपको क्या करना है, डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड, आपको टॉर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो टॉर्क के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा। टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हमने आपको कराया था। P कितना देखो हमारा 1, E कितना हमारा 2 और साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है, 2 बन जा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म यानी 1, और कितना आएगा 1, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। और देखिए 46 और 47 क्वेश्चन नंबर जो है आपका 46 और 47, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा डायपोल मूवमेंट का, इसको आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 और 7 ये आपके लिए होमवर्क में है, आपको खुद ही करना है, डू योर सेल्फ। और इस तरीके से हमारा देखिए ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। ठीक है, और कल मैं आपको जो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा वो पार्ट नंबर 2 लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं